नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 29 जून से 5 जुलाई तक। इस सप्ताह में क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह की सावधानी आपको अपने जीवन में रखनी होगी और किस तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरह से आपके जीवन में परेशानियां आ सकती है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए तो राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीज की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि लग्नेश मंगल 12वें स्थान में है, जो बाई दिव्य अष्टमेश भी है, जिसका मतलब होता है कि सेहत का ध्यान रखना होगा। शेड्यूल बड़ा हेक्टिक होगा, मतलब भाग दौड़ ज्यादा होगी। इस भाग दौड़ में एक बात का एकदम ध्यान रखना चाहिए कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, सैनिटाइजेशन और मास्क एकदम आपके साथ रहे। बहरहाल सेहत के बाद अब बारी आती है अपॉर्चुनिटी की। भाग्येश दशम स्थान में बैठे हैं, मतलब यदि आपको नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए या किसी तरह का स्विच करना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं कि आखिर तरक्की मिलेगी कैसे। जब सूर्य राहु से आक्रांत हो जाए, मतलब कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो, निर्णय लेने में परेशानी हो, तो तरक्की के मार्ग में बाधा आ सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए ध्यान रखना होगा कि संपत्ति का योग बेहतर है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मगर निर्णय लेना होगा। यहां अगर अब चतुर्थे छठे स्थान में देखिए, मतलब सप्ताह की शुरुआत में पेट की तकलीफ, वाहन का मेंटेनेंस और मां का स्वास्थ्य, थोड़ी चिंता की बात हो सकता है। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? सलाह तो यही कि अपनी सेहत का ध्यान रखें और परिवार में बुजुर्गों की सेवा करते रहें, शनि मंत्रों का जप करें, बच्चों को टॉफियां बांटे तो ये सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय जो सबसे बड़ी बुराई है वो है आपके आलस्य। चूंकि शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं और लग्नेश होकर के लग्न में बैठे हैं, इसलिए आलस्य थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तृतीय चंद्रमा है और तृतीय चंद्रमा इस समय कन्या राशि में होकर के बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि परिवार को लेकर के चिंता हो सकती है। 8वें स्थान में केतु एकदम बताते हैं कि यात्राएं बहुत सावधानी से करिएगा और दूसरे स्थान के राहु बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट बड़ी सावधानी से करिएगा। मार्केट गोता लगा सकता है और आपका इन्वेस्टमेंट खराब हो सकता है, हानि में बदल सकता है, क्योंकि राहु अनसर्टेन है। यदि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो बड़ी सावधानी से इन्वेस्टमेंट करें। इस राशि वाली जातकों के लिए एक अच्छी बात यह है कि मंगल 11वें स्थान में है, मतलब लाभ की स्थिति बेहतर होगी, दोस्तों का बढ़िया साथ मिलने वाला है। और भाग्य स्थान में पड़े हुए शनि बताते हैं कि जीव सेवा कीजिएगा तो बहुत कुछ फायदा मिलेगा। अष्टमेश भी भाग्य स्थान में बैठे हैं, मतलब थोड़ी भागदौड़ जरूर करनी पड़ेगी मगर आपका अपेक्षित मिल जाएगा, बशर्ते आप कंफ्यूज ना हो, बशर्ते आप आलस्य न रखें। करना क्या चाहिए इस सप्ताह में? करने के लिए भगवती महामाया की सेवा जीव सेवा है और बच्चों में पंजीरी और पंचामृत बांट दे तो आप देखेंगे ये सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। ये वो राशि है जिसमें लगन में बैठे हैं सूर्य बुध राहु, जिसका मतलब होता है कि कहीं चित्त की अनेकाग्रता है, भ्रांतियां बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि तृतीय सूर्य राहु से आक्रांत होकर बैठे। लग्नेश अगर राहु से आक्रांत होकर बैठी, जिसका मतलब है कि मेटाबॉलिज्म वीक हो सकता है, सेहत में परेशानी, निर्णय लेने में परेशानी, संगत का दोष हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए फिर तीसरी बात आती है कि मंगल जो है मीन राशि में होकर के बैठे, मतलब कहीं मंगल आपके एकादशी होकर के दशम स्थान में बैठे हैं, मतलब आपकी रेगुलर इनकम कम होगी मगर दोस्तों के संग आपका काम बढ़िया चल सकता है। बॉसेस के साथ रिलेशन ठीक रखिएगा, क्योंकि शनि जो है वो कहीं ना कहीं बृहस्पति के साथ में, बृहस्पति शनि के साथ में अष्टम स्थान में है। लाइफ पार्टनर की भी सेहत का ध्यान रखिएगा। थोड़ा पानी पीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति सप्तमेश होकर 8वें स्थान में, जिसका मतलब है कि यूरिन के इन्फेक्शन, एब्डोमिनल के इन्फेक्शन हो सकते हैं, मतलब पानी बहुत उबाल कर छान कर पीजिएगा और ज़्यादा पीजिएगा। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि शुक्र की स्थिति 12वें स्थान में है। आकस्मिक हानि, नींद की परेशानियां हो सकती हैं। कुल मिलाकर के देखना यही होगा कि सामाजिक सरोकारों के अलावा निजी सरोकार भी देख ले, आय की स्थिति बाधित हो सकती है। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? सलाह यही कि राहु के मंत्र का जप करें, जीवन में अनुशासन रखें, सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, भगवान शिव का ध्यान करें तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते दोस्तों कर्क यानी कैंसर की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि लग्नेश तीसरे स्थान में। ऐसा मानते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो,
मतलब मन से ही आपका मतलब भोग और योग मिलता है। और ऐसी स्थिति में मन आपका चंचल है, मतलब सप्ताह की शुरुआत में मन को कंट्रोल करने का, निग्रह करने का ध्यान करना होगा। मतलब कोशिश करें, मंत्र का जप करें, चंद्रमा के मंत्र का जप करें, मन का निग्रह आएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों 12वें स्थान में पड़े हुए सूर्य और राहु की, जिसका मतलब होता है कि संपत्तिक विवाद हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य द्वितीय होकर के 12वें स्थान में। ये दूसरा स्थान कहीं आपकी सेहत का भी होता है, तो आंखों में परेशानियां आ सकती हैं। राहु और सूर्य 12वें स्थान में बुध के साथ में बैठ करके नृत्य करें तो समझ लेना चाहिए कि रात में कल्पनाशीलता ज़्यादा है, मतलब प्रयास में थोड़ी कमी हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 1, मन चंचल ना हो, इसलिए मंत्र का जप करें, अच्छों की संगत करें। 6ठे स्थान में केतु, यात्राएं यहाँ भी बहुत बढ़िया नहीं। 7वें स्थान में बृहस्पति शनि के साथ में बैठे हैं, जिसका मतलब है कि लाइफ पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है, परंतु साथ उसका बहुत बढ़िया मिलेगा। भाग्य स्थान में मंगल पड़े हैं, जिसके मायने है कि कहीं ना कहीं आपके बॉसेस आपसे बहुत नाराज हैं, मगर फिर भी संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। वर्क प्लेस में आपको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? भगवान रुद्र की पूजा करें, ऋतम दुखम द्रावेति, और दूध का दान करें तो यह सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। लग्नेश 11वें स्थान में है, देखने पर लगता है कि लाभ की स्थिति रहेगी, मगर मैं बार बार कहता हूं कि जब सूर्य राहु से आक्रांत हो जाए, मतलब सत आपका बाधित हो जाए, ऐसी स्थिति में धन अर्थ का अर्जन आपके लिए परेशानी की वजह हो सकता है। मतलब कमाई बड़ी सावधानी से करें, नहीं तो परेशानी में आ सकते हैं। बुध राहु से आक्रांत होकर बैठे, मतलब रूटीन में अनाप शनाप पैसा भी आ सकता है, सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। इस राशि वाले जातकों के लिए देखें कि मंगल मीन राशि के होकर अष्टम स्थान में बैठे हैं, जिसके मायने हैं अवसर आपकी चूक सकते हैं। मगर एक दूसरी भी चीज़ है कि चतुर्थेश अष्टम स्थान में है, वाहन से तकलीफ या माँ का स्वास्थ्य भी बाधित हो सकता है। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए देखिए कि बृहस्पति 6ठे स्थान में बैठे हैं, संतान को लेकर की चिंता हो सकती है, खासकर स्वास्थ्य को लेकर के ऋण रोग व्याधि शत्रुता ज़्यादा व्याप सकते हैं। 5वें स्थान में केतु ही, यात्राएं भी हो सकती है, मतलब कुल मिलाकर के ध्यान देना होगा। द्वादशी चंद्रमा धन स्थान में है, संपत्ति को लेकर थोड़ी भागदौड़ हो सकती है। क्या करें? सूर्य के मंत्रों का जप करें, गाय को गुड़ और गेहूं भिगो कर खिलाएं तो निश्चित तौर पर यह सप्ताह बेहतर हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि के स्वामी भी बुध होते हैं और वो राहु से आक्रांत होकर के बैठे मिथुन राशि में, जिसके मायने हैं कि इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत अधिक काम को लेकर के सावधानी रखनी होगी। 4थे स्थान में केतु पड़े हैं, जिसका मतलब होता है कि यात्राएं हो सकती, पर वाहन से सावधानी रखनी पड़ेगी। भाग्येश दशम स्थान में बैठे हैं। इस समय जो मिथुन राशि पर पड़े हुए सूर्य बुध राहु जो द्वादशेश दशम स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब है स्थान का परिवर्तन, पैनिक हो सकता है, यानी बड़ी यात्राएं न कीजिए। दशमेश दशम स्थान में है, सत्ता से सरोकार अच्छा होगा, राहु के साथ है, मतलब राजनीति से फायदा होगा, मगर पेट की तकलीफ हो सकती है। वर्क प्लेस में थोड़ी सी बुराइयां आ सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए 7वें स्थान में मंगल है, लाइफ पार्टनर की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है, मगर तृतीय 7वें स्थान में, जिसका मतलब है कि लाइफ पार्टनर का साथ बहुत बढ़िया रहेगा। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों को चाहिए कि वो केतु के मंत्र का जप करें, गाय को आहार दें, हरी मूंग का दान करें, गणपति का पूजन करें तो इस सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। लग्नेश अष्टम स्थान में है, कहने की बात नहीं कि बेवजह की वादों से बचना होगा और सेहत का ध्यान रखना होगा। आइए अब दूसरे स्थान में पड़े हुए, तीसरे स्थान में पड़े हुए केतु को देखते हैं। भाग्य स्थान में सूर्य बुध राहु को देखते हैं, जिसके मायने हैं कि आपका टैलेंट तो जबरदस्त है, मगर उलझने फिर भी बनी रहेंगी। अवसर होगा, मगर अवसर में व्यवधान होगा। सूर्य राहु से आक्रांत है, हो सकता है कि आपकी रूटीन में भी र्यूमर्स के कारण आप थोड़े से परेशान हो जाएं। बहरहाल अगर हम इस राशि वाले जातकों के लिए मंगल देखते हैं, मंगल सप्तमी होकर 6ठे स्थान में, लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं। द्वितीय मंगल 6ठे स्थान में है, ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ सकती है, मगर ऋण से संपत्ति के क्रय करने का मतलब भूमि वाहन मकान खरीदने का योग बनता है। क्या करना चाहिए? एक तो ऋण आपकी सीमा के अंदर हो, दूसरा मंगल का व्रत करें, ऋण विमोचन मंगल स्तोत्र का नित्य पाठ करें, गुड़ का दान करें तो सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश मंगल है और लग्नेश मंगल मीन राशि में होकर बैठे, मतलब 5वें स्थान में बैठे, और पंचमेश बृहस्पति धनस्थान में बैठे। कुल मिलाकर के संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें
आ सकती है। रोगेश पंचम स्थान में बैठे हैं, मतलब संतान के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। पंचमेश धन स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी कमाई से कुछ बड़ी संपत्ति खरीदने की परिस्थिति में है, मगर एक सलाह, 8वें स्थान में राहु है, बेवजह की विवादों से बचे रहिएगा। दशमेश अष्टम स्थान में है, बड़ों और बॉसेस के रिलेशंस ठीक रखिएगा। भाग्येश चंद्रमा है, 11वें स्थान में है। सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों में ढेर सारे अवसर मिलेंगे। 8वें स्थान में बुध राहु सूर्य बैठे हैं, बेवजह की बातों से अपने आप को बचा कर चलिएगा। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 7वें स्थान में शुक्र बैठे हैं, जिसके मायने हैं कि दोस्त आपको बढ़िया मिलेंगे, लाइफ पार्टनर की सलाह आप सुन सकते हैं। 3रे स्थान में शनि, अहंकार बिल्कुल मत रखिएगा। कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है और कुछ लोगों के शादी जैसे मसलों में बात आगे बढ़ सकती है। 3रे स्थान में बृहस्पति, मुझे लगता है कि अच्छों की संगत करिएगा, बुरों की संगत आपको परेशानी में डाल सकती है। करना क्या चाहिए, गणपति का पूजन करें, बुध के मंत्रों का जप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं तो सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की, जिसके लग्नेश धन स्थान में बैठे हैं। आइए देखते हैं कि लग्न में केतु है, जिसका मतलब है टैलेंट। 7वें स्थान में राहु, जिसका मतलब है कि लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं। इस समय अगर सूर्य राहु से आक्रांत होकर बैठे, मतलब बुरे दोस्तों के कारण अपयश हो सकता है। भाग्येश अगर 7वां स्थान राहु से आक्रांत हो जाए तो बुरे दोस्तों के कारण आप परेशानी में भी फंस सकते हैं। धन स्थान में गुरु और शनि को पढ़ा हुआ देखकर समझ में आता है कि संपत्ति के योग बेहतर होंगे। लग्नेश धन स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि पेट की तकलीफ हो सकती है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन से बच के चलना चाहिए। इस राशि वाले जातकों के लिए निदान क्या है, तो सबसे पहले देखिए 8वें स्थान में सूर्य बुध राहु, जो बताते हैं कि बेवजह के विवादों से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। याद रखिए कि 7वें स्थान में सूर्य बुध राहु है, लाइफ पार्टनर की सेहत का बेहद ध्यान रखना होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 6ठे स्थान में शुक्र है, एलर्जी से थोड़े से परेशान हो सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है, गुरु मंत्रों का जप करें, बृहस्पति के मंत्र का जप यानी बृहस्पति नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें या लड्डुओं का भोग लगाकर बच्चों में बांटें तो इस सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जिसके स्वामी शनि हैं और शनि स्वग्रही होकर के लग्न में बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि जीवन में जस्टिस बहुत अच्छे से आनी चाहिए। लग्नस्थ शनि है, यदि आपके अंदर में जस्टिस नहीं होगा तो आप खुद इनजस्टिस के शिकार हो सकते हैं। इस समय अगर द्वादशेश बृहस्पति लग्न में हो तो जिसका मतलब होता है स्थान का परिवर्तन हो सकता है। तृतीयेश बृहस्पति नीचस्थ होकर के बैठे, मतलब संगत को बहुत ध्यान से देखिएगा, बुरी संगत या व्यसन आपको पैनिक कर सकता है। इस समय 3रे स्थान में मंगल है। चतुर्थेश मंगल 3रे स्थान में बैठे हैं, मतलब परिवार की चिंता हो सकती है, आतुरता आपके लिए भारी होगी। शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पर पड़ती है, जिसका मतलब है वाणी का कषाय आपके लिए पैनिक हो सकता है। चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठे हैं, मतलब लाइफ पार्टनर की सलाह सुनी जा सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय शुक्र की स्थिति, शुक्र पंचम स्थान में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों को संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। तो कुल मिलाकर के सलाह यही है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, संगत का ध्यान रखिएगा और व्यसन पर नियंत्रण रखिएगा। इसके अलावा आप चाहें तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें, आप भी अच्छों की संगत करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें तो सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नी शनि 12वें स्थान में है, मतलब पहला सवाल सेहत का है, सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। वैसे ही कोरोना पेंडेमिक है। बृहस्पति भी द्वितीय होकर के 12वें स्थान में है, मतलब बहुत साफ है कि रेस्पिरेशन जैसी परेशानियां आ सकती हैं, थोड़े से बुखार जैसी परेशानियां आ सकती है, सप्ताह भर थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। बहरहाल अगर चंद्रमा की स्थिति देखें तो कुंभ राशि वाली जातकों के लिए चंद्रमा अष्टम स्थान में बैठे हैं, मतलब इस राशि वाली जातकों के लिए कमर का दर्द थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, पैरों में तकलीफ या थकान थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए शनि के 12वें स्थान का मतलब है खर्च थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आइए अब देखते हैं कि धन स्थान में पड़े हुए मंगल के मायने क्या है। तृतीय मंगल अपने स्थान से 12वें है, मतलब मन में व्यग्रता हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए एक अच्छी बात यह है कि दशमेश मंगल धन स्थान में है, सत्ता से संपत्ति का लाभ हो सकता है, मतलब हो सकता है कि आप अपनी कमाई से किसी संपत्ति का क्रय करें पर उसके लिए ऋण लेना पड़े। बहरहाल ऋण आपके बजट के अंदर होना चाहिए। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है। चौथे स्थान में शुक्र है, पारिवारिक कलह से बचाकर चलें, पेट की तकलीफ, मां का स्वास्थ्य और वाहन का मेंटेनेंस पक्के तौर पर होना चाहिए। क्या करें जिससे सब कुछ अच्छा हो जाए। शनि और बृहस्पति 12वें स्थान में बैठे हैं, तो शनि और बृहस्पति का जाप कर लें। इस समय अगर हम राहु की स्थिति देखें तो राहु मिथुन राशि में होकर के बैठे पंचम स्थान में, जिसका मतलब संतान की एकाग्रता को लेकर, संतान के करियर को लेकर, संतान की सेहत को लेकर थोड़ी चिंतित हो सकते हैं। तो आप भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, शनि के मंत्रों का जप करें, कपड़े, काले तिल या कंबल का दान करें तो इस सप्ताह बेहतर होगा।
होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पैशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में मंगल पड़े हैं। मंगल कहीं ना कहीं भाग्येश होकर के लग्न में बैठे हैं, जिसका मतलब है अवसर है, और द्वितीय होकर के लग्न में बैठे हैं, जिसका मतलब है कि सिर का दर्द हो सकता है, सावधान रहें, संपत्ति का विवाद हो सकता है। अब आइए देखते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के लिए लग्नेश 11वें स्थान में बैठे हैं, परंतु वो नीचस्थ हैं। मतलब ये हुआ कि रूटीन में कहीं नीचों की संगत या बुरे लोगों की संगत आपके लिए पैनिक हो सकती है। दशमेश एकादश स्थान में, जिसका मतलब है कि आय की स्थिति तो बहुत अच्छी होगी। मतलब कुल मिलाकर के आय के नज़रिए से समय बहुत अच्छा है, अवसर के नज़रिए से बहुत समय अच्छा है, सत्ता में आपका समाधान सरोकार बढ़िया रहेगा। इस राशि वाले जातकों के लिए लग्नस्थ मंगल के कारण आतुरता का त्याग करना चाहिए। इस समय तीसरे स्थान में शुक्र पड़े हैं, किसी भी प्रकार का तनाव या व्यसन आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। सातवें स्थान में चंद्रमा है, कुछ लोगों की लव लाइफ या कुछ लोगों की शादी की बातें चल सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए चौथे स्थान में पड़े हुए राहु को देखिए, इसका मतलब बुजुर्गों की सेवा का ध्यान रखना होगा। दशम स्थान में केतु, खूब यात्राएं होंगी, भागदौड़ होंगी, और कुल मिलाकर के आपके लाभ की स्थिति बनी रहेगी। क्या सलाह दी जाती है? आप दुर्गा जी का दर्शन करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, अपने अंदर में इंद्र निग्रह करें और दुर्गा स्तुति का पाठ करके घी या चीनी का दान करें तो सप्ताह बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। अगले सप्ताह फिर तो हाजिर होंगे आपके तकदीर का हाल लेकर के, सप्ताह का हाल लेकर। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।